हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्स्पा 1958 के बारे में। ये एक रिपोर्ट का टॉपिक हमने निकाला है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी वीडियो से जितने भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं, चाहे हमने काउंटर आर्गूमेंट का किया है, चाहे रिपोर्ट राइटिंग का किया है, चाहे एस्से का किया है, ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको थॉरोली प्रिपेयर करना है। आफ्स्पा पे मैं रिपोर्ट की वीडियो बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर रिपोर्ट ही आएगी, आपका एस्से भी आ सकता है, काउंटर आर्गूमेंट भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ गया, मान लो बाय चांस फॉर एग्जांपल कि आफ्स्पा जो है इज इट बेनिफिशियल और नॉट, इसके ऊपर आपको मान लो काउंटर आर्गूमेंट देना पड़ गया, ठीक है। तो उसके पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक आपके कराए जा रहे हैं उनके बारे में आपको थोरोली डिटेल जो है आपके पास उसकी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर आपका नाम, प्लेस और डेट आ जाएगी, तीनों चीज़ें ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्शली विड्रॉन द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 फ्रॉम पार्ट्स ऑफ 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, नागालैंड एंड मणिपुर। आफ्स्पा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 3 स्टेट से जो है वो अभी विड्रॉ किए गए हैं, पार्शली, कंप्लीटली नहीं किया गया। तो आफ्स्पा बेसिकली क्या चीज़ है? ये एक ऐसा एक्ट है जो कि पावर देता है इंडियन आर्मी को और आर्म फोर्सेस को, स्पेशल पावर्स कुछ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कोई आतंकवादी घटना जो है घट जाती है, तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, कोई ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो उस केस में जो है हमें अलग अलग जैसे पुलिस से जो है उनकी हेल्प चाहिए होती है। लेकिन इस एक्ट में जहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है तो इंडियन आर्मी या आर्म फोर्सेज जितनी भी हैं आपकी, उनको स्पेशल पावर दी जाती है कि आप सर्च एंड रेस्क्यू कर सकते हो, उसके बाद बिना किसी वारंट के आप किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें होती है बेसिकली, ठीक है। At present, AFSPA remains in force in part of 3 states as well as in the parts of Arunachal Pradesh and Jammu Kashmir. ठीक है। The AFSPA gives unfettered powers to the armed forces and the central armed police forces deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of law and arrest and search any premises without a warrant and with protection from prosecution and legal suits. अब देखिए क्या होता है, नॉर्मल एरियाज में जहाँ पे फोर्सेज ऑपरेट करती हैं, आपको पता होगा गलती से अगर किसी से गोली चल जाती है या कोई आर्म सिविलियन जो है मारा जाता है फॉर एग्जांपल, तो आर्म फोर्सेज के ऊपर भी जो है कार्रवाई होती है लॉ के अंडर, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमन राइट्स वाले बोलेंगे कि आपने इसको बिना गलती के मार दे, इस तरीके से। लेकिन जिस भी एरिया में आफ्स्पा जो है अप्लाई होता है, डिस्टर्ब्ड एरिया में, उस एरियाज में जो है ब्लैंकेट पावर जो है आर्म फोर्सेज को दी जाती है। इनकेस उनको अगर कोई लगता है कि ये आतंकवादी वीडियो में सम्मिलित है कोई व्यक्ति, तो उसको जैसे शूट कर सकते हैं, या अरेस्ट वारंट की जरूरत उनको नहीं है किसी को अरेस्ट करने के लिए, किसी के भी घर को जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पावर उनको मिलती है। और बाय चांस किसी की डेथ भी अगर इस कंडीशन में हो जाती है तो फोर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये इस एक्ट के अंदर ये पावर दी गई है आर्म फोर्सेज को कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत बार इसको जो है क्रिटिसाइज भी किया गया है बहुत सारे लोगों ने। जैसे आपने देखा होगा नागालैंड में अभी लास्ट ईयर 2021 के अंदर बहुत जो है काफ़ी इंसिडेंट इस तरीके के हुए थे, जिसमें मिस्टेकनली जो है आर्म फोर्सेज ने काफ़ी सारे लोगों की जो है डेथ उस कंडीशन में हो जाती है और कन्फ्रंटेशन बेसिकली हुआ था काफ़ी लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए, द लॉ फर्स्ट केम इनटू द इफेक्ट इन 1958 टू डील विद द अपराइजिंग इन द नागा हिल्स फॉलोड बाय द इंसर्जेंसी इन असम। 1958 में इस एक्ट को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एक्टिविस्ट सच एज आयरम शर्मिला हु हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लॉ बाय स्ट्राइकिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक, टर्मिंग द लॉ एज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन विच रिजल्ट इन फेक एनकाउंटर ऑफ द सिविलियन। तो ये इसका जो है कई बार मिसयूज भी जो है आर्म फोर्सेज करती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गलती से लगा लो या मिसयूज जो है कई बार इसका होता है इस एक्ट का। तो इसलिए एक्टिविस्ट बहुत बार बोलते हैं कि इसको जो है रिपील कर देना चाहिए। द सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैव कॉल्ड फॉर द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज टू अबाइड बाय द गाइडलाइन सेट आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जीवन रेड्डी कमीशन एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो ये सभी जो है जितने भी कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको इसका मिसयूज नहीं करना है, इसको जो है अगर जरूरत पड़े तो ही जो है इसके राइट्स का जो इस्तेमाल आपको बेसिकली करना है। तो ये था आज का वीडियो, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। वीडियो कैसा लगा आपको? पेपर 2 के टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है आपके आने की संभावना है। कोशिश करेंगे 7 जुलाई तक वो आ जाए। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में अपनी येस और नो करके जो है आप बता सकते हो। मैं वेट करूँगा। ज़्यादा लोग अगर डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल मेक दैट पर्टिकुलर लिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।